माँ देखो, मेरे चेहरे पे मूंछ आ गई माँ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार कहानी दिखाने जा रहा हूँ। मूंछों वाली बहू। देखो बैठ के। माँ जल्दी आओ ना माँ जल्दी आके देखो, मेरे चेहरे पे मूंछ आ गई माँ। अरे ये क्या मूछे, वो भी तुम्हारी मुंह के ऊपर। जल्दी से पार्लर जाओ। मैंने मना किया था स्लिम होने के लिए इतना दवाई मत लो। देखो मुझे लगता है दवाई का ही साइड इफ़ेक्ट है। और आज मैं तुम्हें शाम में डॉक्टर के पास भी लेकर जाऊंगी। माँ मुझे करण से मिलने भी जाना है माँ, कॉलेज में फंक्शन है माँ। कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है माँ, वहाँ रिहर्सल है, मेरा रिहर्सल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं क्या करूं? अगर तुम्हें इस मूंछों के साथ बाहर जाना है तो जाओ। किसने तुमको रोका? माँ देखो मेरे चेहरे में क्या हो गया माँ, कुछ बताओ, कोई आइडिया दो। ठीक है, पहले तुम पार्लर चले जाओ, वैक्सिंग कर लो, फिर करण से मिल लो, रिहर्सल कंप्लीट करो और शाम तक घर आ जाओ। हम दोनों शाम में डॉक्टर से मिलने जाएंगे। यस, बोलिए आपका क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब देखिए ना, ये मेरे चेहरे पे क्या हो गया, ये हसीन चेहरे पे ये मूंछ कहाँ से आ गई। देखिए ना डॉक्टर, कितनी बार मैंने मना की थी पतली दुबली होने के लिए पिल्स मत लो। फिर भी दिन में डेली दो करके पिल्स लेती थी दुबली होने के लिए। आज देखिए मूंछें निकल आई। मैं क्या करूं उसको लेकर अभी। डॉक्टर साहब मैं अब तो पार्लर गई थी वैक्सीन कराने के लिए, मगर वो पार्लर की लड़की जो वहाँ काम करती है वो मेरे चेहरे को देख के डर गई। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। उन लोग अच्छा ही किया तुम्हारा वैक्सीन नहीं करके। अगर वैक्सीन कराते तो मूंछें दिन ब दिन बढ़ ही जाता, वरना मेरे तरह मूंछें हो जाता। तुम 15 दिन बाद आओ, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दे देता हूँ। डॉक्टर साहब अगले हफ्ते मेरा कॉलेज में, डॉक्टर साहब अगले हफ्ते कॉलेज में मेरा फंक्शन है। डॉक्टर साहब बहुत मेहनत की है मैंने, डॉक्टर साहब प्लीज कोई दवा दो ना, प्लीज कोई दवा दो डॉक्टर। तू कॉलेज की फिक्र छोड़, मुझे तो तेरी शादी की फिक्र हो रही है। हे श्यामोली, ये कैसे आई हो तुम? जोकर बन के क्यों आई हो मुझसे मिलने? मुँह से ही उतारो। बस मेरी मर्जी, मैं मुंह को ऐसे ही कवर करके आज रखूंगी। तुम क्यों देखोगे मेरे चेहरे को, नहीं दिखाऊंगी तुम्हें, जाओ। अरे श्यामोली, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अपना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करो। तुम्हें बताऊंगी तो तुम समझोगे मेरी दर्द को। देखो मैं स्लिम होने के लिए बहुत सारी मेडिसिन खाती थी ना, देखो मेरे चेहरे पे मोच निकल आए हैं अब। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मैं डॉक्टर के पास तो गई थी, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया है, बोला 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा। ये क्या, मेरे अभी तक मूछें नहीं आए और तुम्हारा मूछें आके बढ़ भी रहा है। ये क्या मजाक है। प्लीज करण ऐसे मत बोलो करण, बहुत हर्ट होता है मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ करण। मुझे तुम्हारे साथ और रिलेशन नहीं रखना, आज से ब्रेकअप कर लेते हैं, मूंछों वाली लड़की। माँ देखो मेरे चेहरे को देखो माँ, डेली का डेली लगता है मोचों का गाछ होते जा रहा है माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। श्यामोली सच में ये क्या, डॉक्टर का मेडिसिन कुछ काम ही नहीं आया। तू एक काम कर, मेरी बात सुन, तू पार्लर चली जा और तू वैक्सिंग कर ले। माँ तुम्हें एक बात बताऊँ आज दिल की, मुझे जीने का एकदम शौक़ नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं अपने आप को मार डालूँ या कहीं पे जाके अपनी जान दे दूँ, क्योंकि आज करण ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है माँ, मेरे इस मूंछ के कारण। मुझे पता ही था ऐसा ही होने वाला है।
ठीक है, तू चिंता मत कर, तू वैक्सीन कर ले, मैं तेरे लिए कुछ सोचती हूँ। श्यामोली, तुम रेडी हो जाओ, निखिल और उसकी माँ आने वाले हैं। माँ, मैं रेडी हो गई हूँ माँ, मैं उन लोगों का आने का इंतज़ार कर रही हूँ। अरे श्यामोली, तू तो बहुत प्यारी लग रही है और तेरी मूंछें तो एकदम गायब है। माँ, तुम्हें अब क्या बताऊँ माँ, हर महीने 20 से 25 दिन पार्लर जाना पड़ता है। अब तो निखिल जी को भी शक हो रहा है मुझ पर। निखिल जी खाली पूछते रहते हैं, कहाँ जाती हो इतना। सुन, कुछ भी हो जाए, ये राज ही रहना चाहिए। निखिल जी को कुछ मत कहना। ये क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पे मोच? कोई फिल्मों में एक्टिंग मिल गया है क्या, या कोई सीरियल में? निकाल के फेंको अभी। ये कोई फिल्मों के लिए और कोई सीरियल के लिए मोच नहीं है, ये रियल का ही मोच है। एक्चुअली मैं आपको बहुत बार बताना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं हुई ना। शादी से पहले थोड़ी हेल्दी थी, इसलिए तरह तरह का मेडिसिन खाया स्लिम होने के लिए, और उसी मेडिसिन का ये रिएक्शन हो गया है ना। यहाँ पर किसकी मूंछों की बात हो रही है? ये क्या, बहू के चेहरे पे मूंछ? ए भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई। पहले पता चलता तो मैं अपनी बेटा से कभी तुम्हारा शादी नहीं करवाती। नहीं ना माँ जी, क्या अब मेरी माँ अगर आपको बता देती मेरी मूंछों के बारे में, तो क्या आप अपने बेटे की शादी मुझसे करवाती क्या? देखो देखो कैसे जवान लड़ा रही है। अभी मैं तेरी माँ को फोन लगाती हूँ। माँ, अब शांत हो जाओ माँ, और इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। माँ, सोचो, अगर हमारी कोई बहन होती और उसके साथ ऐसा होता, तो क्या हम लोग उससे नाता रिश्ता छोड़ देते क्या, या तोड़ देते? श्यामोली, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक स्किन डॉक्टर को जानता हूँ, हम वहाँ पर चलेंगे और तुम्हारा इलाज वहीं पर करवाएंगे। थैंक यू निखिल जी, आप मुझे समझे, मेरी परेशानी को समझे। थैंक यू। बच्चों, श्यामोली का इलाज चल रहा है। वो कभी कभी पार्लर जाती है महीने में, पहले के तरह, और उसे 20-25 दिन जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना, और गाइस ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। थैंक यू।